जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 3 अक्टूबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 3 अक्टूबर के दिन कैसी रहने वाली है। तीन अक्टूबर के दिन लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 3 अक्टूबर के दिन लिब्रा की हेल्थ कैसी रहेगी। एंड 3 अक्टूबर के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि या तो आपकी इस पार्टनर से लड़ाई हो चुकी है, फाइट, या ये हो सकता है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। मतलब आपके पार्टनर को आपसे कंपटीशन फील होता है। एंड या ये हो सकता है कि इनको लग रहा है कि अगर ये आपके पास आते हैं तो इनको बहुत सारे लोग इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या होने वाला है आपकी फैमिली लाइफ में। आपके पार्टनर के साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओ माय गॉड, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। इतने कम कार्ड में सारे साइन आ जाना बहुत ही अमेजिंग होता है। ओके, तो मतलब मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो यहाँ पर देख लेते हैं थोड़े से कार्ड्स। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि रिजेक्शन का कार्ड क्यों है। मिराकल, डिस्पोंडेंस एंड पैशन। तो यस, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है मैरिड हों, बच्चे हों, वेल्दी हों, हेल्दी हों, सब कुछ हों, गाड़ी, बंगलो, एवरीथिंग इनके पास हो सकती है, लेकिन इनके पास इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं है। थर्ड पार्टी जो है, मतलब इनके मैरिड पार्टनर, वो इनके साथ इमोशनली अटैच नहीं है, या अगर ये मैरिड भी नहीं है तो इनके पास सब कुछ है सिवाय एक ट्रू लवर के। ओके, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को अधूरा फील कर रहे हैं दोनों ही सिचुएशन में। तो ये आपके पास आना तो चाहते हैं, बट ऐसा लग रहा है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। मतलब जिस तरह की शिद्दत इनके अंदर है उस तरह की इनको आपके अंदर दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि इनको लगता है कि शायद आप इनको रिजेक्ट कर देंगे। हो सकता है कि पहले आपने कभी किया हो जिस वजह से ये खौफ भर गया इनके अंदर, या इनको लगता है कि शायद आपको इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये आपको, आप लोग सिंगल मदर, सिंगल फादर, डिवोर्स ही हो सकते हैं। एंड इनको फील हो रहा है कि आप लोग की लाइफ में कितनी भी दिक्कत रही हो, लेकिन आपको लाइफ को ब्यूटीफुली जीना आता है। आप लोग सेल्फ डिपेंड हैं एंड आप लोगों को किसी से ना फाइनेंशियली आपके अंदर ग्रीड है या किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाना, ये सब चीज़ें आपको पसंद नहीं है। तो आपके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत स्ट्रांग हैं एंड आपके पार्टनर आपसे हाईली अट्रैक्ट हैं। एंड यस, इनको फील होता है कि आप किसी मिराकल से कम नहीं है, किसी चमत्कार से कम नहीं है। आपका हो सकता है कि आपने बिफोर मैरिज, आपकी मैरिज के पहले इन्होंने आपको शायद कांटेक्ट किया हो एंड आपने इनको रिजेक्ट किया हो। एंड आफ्टर डिवोर्स इनको लग रहा है कि शायद ये इनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि ये आपको हासिल कर सकते हैं, या आपका अगर किसी के साथ डिवोर्स हो गया है तो इनको लग रहा है कि ये इनके लिए कोई चमत्कार है। डिवाइन ने इनको दोबारा से आप ही के लिए भेजा है, मतलब आपको इनके लिए भेजा है। ओके, मतलब आप दोनों अलग अलग मैरिड हो सकते हैं, लेकिन आपका डिवोर्स हो गया है एंड इनको लग रहा है कि ये इनके लिए अपॉर्चुनिटी है। ओके, थर्ड पार्टी कंट्रोलिंग है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा डेविल, मतलब कि वो नहीं चाहती है, जानती है आप दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है एंड वो बिल्कुल नज़र रखती है, बहुत ज़्यादा नज़र रखी जाती है। एंड ऐसा लग रहा है कि इवन इनके एक एक मूव पर कि ये आज इतना तैयार क्यों हो रहे हैं, इतना बन संवर के क्यों निकल रहे हैं, इतना ज़्यादा खुद को जैसे कहते हैं शाइन कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा अच्छी ड्रेसिंग कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, तो इन पे नज़र रहती है। एंड थर्ड पार्टी इनको कहीं ना कहीं डाउन करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसको लगता है कि ये शायद आपको अट्रैक्ट करने के लिए ये सब कर रहे हैं। एंड ऐसा पॉसिबल भी है, नो डाउट। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप लोगों के बीच में कोई कार्मिक साइकिल चल रहा था जिसका एंड होने वाला है, एंड इस वजह से आपके पार्टनर का पैशन आपके लिए बहुत
कस के बढ़ा हुआ है, या ये भी हो सकता है कि ये आपसे फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, मतलब आपसे, आपके अंदर जो एबिलिटीज़ हैं वो तो हैं ही, लेकिन आप देखने में भी काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग हो सकते हैं, खूबसूरत हो सकते हैं। एंड इनको ऐसा फील होता है जैसे पूरे वर्ल्ड में अगर इनसे कहा जाए कि तुम्हें किससे मैरिज करनी है तो ये सबसे पहले आपका नाम लेंगे। एंड इनका पैशन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉप लेवल का है। ओके, तो देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने पास्ट में, एक आपका शौक़ हो सकता है, आपके बचपन का कोई टैलेंट हो सकता है, जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, आर्टिस्ट हो सकते हैं आप लोग, म्यूजिशियन हो सकते हैं, या कोई आपका पैशन था, आपने उसको छोड़ के किसी और चीज़ को चुन लिया एंड आपको लगता था कि जैसे वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा वेल्दी कर देगी। बट नाउ आपके ऊपर काम का लोड इतना बढ़ चुका है कि आपको समझ में नहीं आता है कि आप सिर्फ काम करने के लिए बने हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ भी कुछ है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर काम का लोड इस कदर बढ़ गया है कि आपकी पूरी लाइफ उथल पुथल हो गई है। आपको लग रहा है कि जैसे इतना काम कोई कैसे कर सकता है, इस कदर आपको हार्डवर्क करना पड़ रहा है। एंड परेशान हो गए हैं आप लोग, बहुत बैडली परेशान हो गए हैं। आपको लग रहा है जैसे आपने कोई गलत रास्ता चुन लिया है। ओके, तो देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ बढ़िया रहने वाली है, इक्वल गिव एंड टेक है, मतलब कि अगर आप लोग अपनी हेल्थ पे फोकस करते हैं तो आपको अच्छे रिस्पांस मिलने वाले हैं। अगर आप लोग अपना अच्छी ईटिंग हैबिट्स हैं, अच्छे से आपका रूटीन है, अच्छे से आप लोग अपनी हेल्थ को प्यार से रखते हैं तो आपकी हेल्थ भी आपको अच्छे से ही रिस्पॉन्ड करने वाली है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि रिकवरी का कार्ड क्यों है, मिस्टिसिज्म, परसेप्शन एंड सोलमेट। यस, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि। एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि बहुत कम है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर या तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ट्रबल में है, इनकी लाइफ में फाइनेंशियली बहुत दिक्कत चल रही है, या ये हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं, आजकल पैसे के बारे में बहुत सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। यस, या इनको ऐसा लग रहा है जैसे आजकल आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, अब आपके लिए पैसा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों ने, नहीं, यहाँ पे सिचुएशन चेंज भी हो सकती है। देखिए, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल थी एंड यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल हैं, तो हो सकता है कि या तो आप लोग हस्बैंड वाइफ ही हैं, या ये हो सकता है कि ये आपको एज ए हस्बैंड, मतलब हस्बैंड या वाइफ ही मानने लग गए हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है जैसे आप बिल्कुल इनके जैसे हैं, जैसे इनके मनी को लेके, जैसे ये मनी ओरिएंटेड हैं वैसे ही आप भी हैं, या ये अपने काम को लेके, अपने बिजनेस या जॉब को लेके डेडिकेटेड हैं, उतने ही आप हैं। तो इनको ऐसा फील होता है, चलिए उसको आगे बताएंगे। पहली चीज़ तो ये है कि ये बहुत ज़्यादा पेन में है। देखिए, हो सकता है कि आप दोनों सेम, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों सेम टू सेम हैं, जैसे आप हैं वैसे ही आपके पार्टनर भी हैं। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में, क्योंकि मैंने आपसे कहा था आप लोग सिंगल मदर, फादर या डिवोर्सी हो सकते हैं, तो अगर आपको मैरिज में या किसी रिलेशनशिप में बहुत पेन मिला है तो ये जिस रिलेशनशिप में है वहाँ इनको भी बहुत पेन मिला है। एंड इनको ऐसा फील होता है जैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए रिकवरी हैं, मतलब खुशियों की चाबी हैं। आप दोनों अगर एक हो जाते हैं तो दोनों की रिकवरी हो जाएगी। ओके, मतलब सेम पेन है तो सेम हीलिंग होगी, एंड आप दोनों एक दूसरे के लिए हीलर्स हैं। ओके, इनको लग रहा है कि जैसे जस्ट अ मिनट, गिव मी सम टाइम। देखिए, हो सकता है कि इनके साथ बहुत तगड़ा चीट हुआ था, बिट्रेयल हुआ था, इस वजह से ये जो हैं थोड़ा सा आप पे नज़र रखते हैं, क्योंकि ये डरते हैं कि इनके साथ दोबारा से चीटिंग ना हो जाए। या ये हो सकता है कि आपके साथ कोई बहुत तगड़ी चीटिंग हुई थी, बिट्रेयल हुआ था, जिस वजह से आप शायद बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव रहते हैं, अपनी फीलिंग्स को शो नहीं करते हैं, या आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस मानते हैं। इनको लगता है कि आफ्टर ये जो आपके साथ बिट्रेयल हुआ है, इसके बाद आप काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस हो चुके हैं, आपको समझ पाना अब पहले जितना आसान नहीं रह गया है।
ओके। इनको ये भी फील होता है कि जैसे मतलब इन्होंने तो आपकी वैल्यू समझ ली है, बहुत ज़्यादा वैल्यूबल मानते हैं। इनको लगता है वही चीज़ है कि आप अगर इनकी ज़िंदगी में आए हैं तो ये ईश्वर के कोई प्लान है, ईश्वर की कृपा से आप इनको मिले हैं। बट इनको फील हो रहा है जैसे आपका परसेप्शन बदल चुका है। आफ्टर बिट्रेयल, चीटिंग, आपकी सोच बदल गई है एंड आपने अपने दिल के दरवाजे सबके लिए बंद कर लिए हैं। तो ये चाहते हैं कि आप इनके लिए खोल दें क्योंकि ये आपसे ट्रू लव करते हैं। एंड इनको ऐसा फील होता है, वही चीज़ है कि आपका पेन बहुत तगड़ा है। एंड यस, इनको ये भी लगता है कि जैसे आप लोग सोलमेट हैं क्योंकि ये किंग ऑफ पेंटिकल हैं, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। तो इनको लगता या तो आप लोगों का कोई हैंड वाला वर्क हो सकता है एंड या तो ये हो सकता है कि इनके थ्रू या तो आपकी अवेकनिंग हुई है एंड आपके थ्रू इनकी अवेकनिंग हो रही है, या तो इनकी वजह से आपकी आंखों पे जो पट्टी बंधी थी वो खुली है एंड आपकी वजह से जो इनकी आंखों पे पट्टी बंधी थी वो खुल रही है। ऐसा कुछ चक्कर मुझे दिखाई पड़ रहा है क्योंकि आप दोनों सोलमेट हैं एंड इनको यहाँ पे हैंड है। हो सकता है आपका हाथ से मतलब हैंड क्राफ्ट वाला कोई काम करते हो आप लोग। एंड इनको ऐसा फील होता है कि जैसे यस, नाउ आई केम टू नो, इनको फील हो रहा है जैसे आप लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब इंटेंस कनेक्शन है। ये कोई ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं है, आप लोग सोलमेट हैं। ओके, आप लोगों की सोल एक दूसरे को पहचानती है एंड इसी वजह से जो कुछ हो रहा है वो बहुत इंटरनल हो रहा है, अंदर ही अंदर चीज़ें बदल रही हैं। एंड आपके पार्टनर आपके हार्ट चक्रा को ओपन करना चाहते हैं क्योंकि ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। चाहे जितनी फाइट करनी पड़े इनको, लेकिन ये आएंगे क्योंकि आपको ये अपने दिल में छुपा के रखना चाहते हैं। ये आपको लेके बहुत इनसिक्योर, बहुत पॉजिटिव हैं। ये आपको छोड़ नहीं सकते हैं। देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस। एंजल्स, प्लीज गिव मी वन कार्ड। इट्स अप टू यू, ये टोटली आपके ऊपर है कि आपको ये चाहिए कि नहीं चाहिए। ओके। एंड रिकंसीडर में दोनों मतलब निकल आते हैं कि एक तो आपको शायद इनके बारे में आप गलत सोच रहे हैं क्योंकि आपका हर चक्रा क्लोज है, तो आपको लग रहा है कि शायद ये भी धोखेबाज हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। तो आपसे एंजल्स कह रहे हैं कि फिर से देखो बेटा, कायदे से देखो ये आपसे कितना लव करते हैं। मैं आपसे कुछ नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही हूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है। लेकिन ये है कि आप लोग खुद से एक बार चेक कीजिए पूरा अच्छे से। अगर आपको सही लगता है तो आप लोग इनके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।